हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम रेशियोज अब कम होने लग गए हैं। कोविड के बाद से अगले 3 साल तक कंपनीज के क्लेम रेशियोज काफ़ी बढ़ गए थे, जिसके कारण फिर कंपनीज क्लेम रिजेक्ट भी कर रही थी, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन और कस्टमर्स को काफ़ी परेशान करते थे। पास भी हो जाते थे तो काफ़ी आसानी से क्लेम पास नहीं हो पा रहे थे। तो उम्मीद है अब वो उन सब चीज़ों में कमी आएगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम रेशियो कम हो गए हैं। आईआरडीए की एनुअल रिपोर्ट में पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, ओवरऑल कितना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी वाइज आएंगे किस किस कंपनी का क्या चल रहा है, जिससे आप आइडिया ले सकेंगे कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप फ्रेश खरीदना चाहो या पोर्ट करना चाहो, तो दोनों के लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, आईआरडीए की एनुअल रिपोर्ट में क्लेम इनकर्ड रेशियो दिया गया है। क्लेम इनकर्ड रेशियो का मतलब हुआ कि कंपनी के पास प्रीमियम कलेक्शन, मान लीजिए कंपनी ने टोटल जितना भी पूरे साल में प्रीमियम इकट्ठा किया वो मिला के आया 100 रुपये, और उसमें से कितने रुपए उनको देने पड़े। अगर मान लीजिए 100 रुपये आए और 80 रुपये देने पड़े, तो क्लेम इनकर्ड रेशियो हो गया 80। जनरली कहा जाता है कि अगर 75% के अराउंड क्लेम इनकर्ड रेशियो है किसी कंपनी का, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है क्लेम सेटलमेंट के मामले में। पिछले साल 2021-22 में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी कंपनी जैसे नेशनल हो गई, यूनाइटेड हो गई, न्यू इंडिया हो गई, तीन चार ओरिएंटल हो गए, 4 कंपनीज हैं, इन 4 कंपनीज का क्लेम रेशियो 126.8। मतलब कंपनीज के पास 100 रुपये आए प्रीमियम कलेक्शन करके, तो 127 रुपये, लगभग 127 रुपये उनके चले गए, तो ये नुकसान में गई हैं कंपनीज, सरकारी कंपनीज। तो इस बार कितना है 2022-23 का जो लेटेस्ट डेटा है, मार्च 2023 तक का डेटा ही है। उसके बाद अभी पिछले 7-8 महीने में जो हुआ है वो रिपोर्ट नेक्स्ट दिसंबर में आएगी, अगले साल की। 106 का रेशियो है ऑलमोस्ट सरकारी कंपनीज का, तो अभी भी नुकसान में ही है। ऑलमोस्ट 100 रुपये आ रहे हैं तो 106 रुपये जा रहे हैं इनके। ये प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस जैसे एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई, बजाज हो गई, एसबीआई हो गई, इस तरह की सारी बड़ी बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ भी करती है, मोटर भी करती है, फायर, मरीन वगैरह अलग अलग तरह के इंश्योरेंस सब करती हैं। तो ये उनका क्लेम रेशियो है, लास्ट ईयर था 94.66 और इस बार है 80। 100 रुपये आए तो 80 गए इस बार, तो यानी 20 रुपये के प्रॉफिट में चल रही है ओवरऑल। कंपनी स्पेसिफिक अभी बाद में देखते हैं। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जो जिन कंपनीज का खाली हेल्थ इंश्योरेंस का ही बिजनेस है, जैसे स्टार हेल्थ हो गई, केयर हो गई, नीवा बुपा हो गई, तो ये कुछ कंपनीज है जिनका खाली हेल्थ इंश्योरेंस का ही बिजनेस है और कुछ नहीं करती हैं। तो पिछली बार इनका 79% था और इस बार इनका 61% क्लेम रेशियो हो गया, यानी ये अच्छे प्रॉफिट में चल रही हैं। अब ये कंपनी स्पेसिफिक हम देख लेते हैं। कुछ मेन मेन बड़े इंश्योरेंस का हम डिस्कस कर लेंगे, सबका तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, और इसमें हम फायर, मरीन, मोटर इनको कवर नहीं करेंगे, हेल्थ को ही कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो। बजाज एलियंस का 90% था लास्ट ईयर क्लेम रेशियो, यानी 100 रुपये आए तो 90 देने पड़ रहे थे इनको, तो दिक्कत में थी। इस बार 74 हो गया है। चोलामंडलम काफ़ी फोकस कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पे, काफ़ी ऐड वगैरह में देखता हूँ। लास्ट ईयर इनका 117 था, इस बार 67.88 है। इसी तरह से एच देख सकते हैं, 97 था 79 हो गया, आईसीआईसी 91 था 77 हो गया, कोटक हो गया 72 से 56 आ गया, लिबर्टी 89 से 74 आ गया, और रिलायंस 98 से 86 आ गया, एसबीआई 82 से 73 आ गया, टाटा आईजी 86 से 78 आ गया, यूनिवर्सल भी काफ़ी लोगों को पसंद है इसकी पॉलिसीज भी, 113 से 82। जूनो जनरल इंश्योरेंस, इसका नाम पहले ईडलवाइज हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, जूनो कर दिया है। मुझे नहीं पता कंपनी के वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो आप लोग शायद ज़्यादा बेटर जानते होंगे जो लोग इनकी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कंपनीज का नेशनल इंश्योरेंस 125 से 102 हो गया, न्यू इंडिया, इन सब का आप देख सकते हो। ये सब काम की नहीं है पब्लिक सेक्टर, ये कॉर्पोरेट इंश्योरेंस करती हैं, इनकी जरूरत नहीं। तो स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आदित्य बिरला हो गया 69 से 64, ये सब आप देख सकते हो। नीवा बुपा काफ़ी पॉपुलर रहती है, ऐड वगैरह काफ़ी आती है इनकी, 62 से 54 कर दिया। रिलायंस से थोड़ा सा डेटा कुछ वेग सा है, तो अभी इसका कंफर्म नहीं कर पाएंगे। स्टार हेल्थ का 87 था, 65 हो गया उनका। तो हम ये क्लियरली इस रिपोर्ट से एक बात क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के जितने भी क्लेम्स थे वो लगता है ऐसा कि पीक आउट हो चुके हैं। जो पिछले 3 साल में कोविड के कारण काफ़ी इनके क्लेम्स आ रहे थे, काफ़ी लोगों को बीमारियां चल रही थी, और फ्रॉड्स भी मैंने काफ़ी सुना था कि फ्रॉड भी काफ़ी होने लग गए थे। तो इनके क्लेम्स काफ़ी पीक आउट हो चुके हैं अब। बल्कि उन लोगों के लिए भी अच्छा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं,
तो इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो आगे चल के हो सकता है इनके रेवेन्यूज इंप्रूव हो जाएं, जैसे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक खरीदने की। अपने कोई भी स्टॉक वगैरह खरीदना हो, कुछ भी हो, अपनी पूरी स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिएगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक दूसरी चीज होती है सॉल्वेंसी रेशियो, जो आईआरडीए ने फॉर्मुलेट कर रखी है, स्टैंडर्ड बना रखा है सभी हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, कि एटलीस्ट आपका सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी के पास आज बिल्कुल भी प्रीमियम आना बंद हो जाए, बिल्कुल जीरो कलेक्शन आए प्रीमियम की, तो कंपनी कितने साल तक घर बैठ के क्लेम पास कर सकती है लोगों के, तो वो चीज बताता है। अगर 1.5 आईआरडीए ने दे रखा है तो उसका मतलब हुआ 1.5 साल। 1.5 साल तक कोई भी कंपनी बैठ के क्लेम पास कर सकती है। अब सॉल्वेंसी रेशियो में लास्ट ईयर का भी आप देख सकते हो, इस बार का भी देख सकते हो। बजाज एलियांज का एक अच्छा रहता है सॉल्वेंसी रेशियो, इस मामले में फेमस है बजाज कंपनी, 3.91। यानी अगर 1 रुपया भी प्रीमियम कलेक्ट ना हो, अगले 4 साल तक बजाज जनरल इंश्योरेंस लोगों के क्लेम पास कर सकती है। इसी तरह से बाकी सब कंपनीज का भी आप देख सकते हो। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके रिपोर्ट आराम से देख सकते हैं। पेज नंबर आप वीडियो में देख लीजिए कौन से पेज पे आपको मिलेगा, इजी हो जाएगा, जल्दी मिलेगा। 150 नंबर पेज पे सॉल्वेंसी रेशियो, और इसी का पीडीएफ का 147 नंबर पेज था जिसपे इनकर्ड क्लेम रेशियो लिखा है कंपनी वाइज, किस किस कंपनी का कितना है। ऐसी पूरी रिपोर्ट में सब अलग अलग तरह के लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ भरे पड़े हैं। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन एक ठीक ठाक होना चाहिए, सबका तो ज्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे बजाज का 3.91, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सारी कंपनीज का कम है तो वो खराब हो गई, तो वो भी अच्छी है अपनी अपनी जगह। तो अब असली बात, कौन सी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाए। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कोई कंपनी पसंद है, किसी को कोई कंपनी पसंद है। जिसका क्लेम पास हो जाए उसके लिए कंपनी अच्छी, जिसका क्लेम पास नहीं हुआ उसके लिए कंपनी को सबसे खराब, तो पोर्ट कर जाता है पॉलिसी। तो मैं किसी एक कंपनी को रेकमेंड नहीं कर सकता, सारी कंपनी अपनी अपनी जगह अच्छी है, सारी कंपनी अपनी अपनी जगह बुरी भी हैं। जब अच्छी आती है तो सब कुछ पास होता है, क्लेम आंख बंद करके क्लेम पास होते हैं, और जब खराब होने लगती हैं तो चाहे कितना ही अच्छा बेच लो, जब उन्होंने कसम खा रखी है रिजेक्ट करना है या परेशान करना है, वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करनी है, जिससे क्लेम कोशिश करके ना ही देना पड़े, क्योंकि कंपनी जब नुकसान में चल रही है, जब दिक्कत चल रही है, तो वो सबको ही परेशान करती है, खुद भी परेशान है, औरों को भी करेंगे। तो बेसिकली ये देखा जाता है, अगर किसी की पॉलिसी पुरानी हो गई है, पुरानी मतलब 3 4 5 साल हो गए हैं पॉलिसी को, और क्लेम उसमें नहीं आया या एक आधी क्लेम आया छोटा मोटा, तो कंपनी तो आगे उस पॉलिसी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्लेम्स में। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप अपना क्लेम एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पास कौन सी कंपनी की पॉलिसी है, आप पोर्ट करने का मन बना रहे हैं, या आपने क्लेम डाला तो क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, कि आपका किस कंपनी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, ताकि और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।